Okay. Hello everyone. This is Bhushan and you are watching my channels. And in this video, I will talk about the electricity. And first of all, I will talk about the charge. What is charge? It is a property of matter due to which electric and magnetic field प्रोड्यूस। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी मेटल्स एटम से मिलकर बना हुआ होता है और एटम्स के अंदर क्या होते हैं भाई? एटम्स के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो बीच में रहता है जिसको न्यूक्लियस बनते हैं। उसके चारों तरफ क्या होता है? उसके चारों तरफ होते हैं ऑर्बिट, और उस ऑर्बिट पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं? हमेशा रिवॉल्व करते रहते हैं। और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब जितने भी मेटर्स हैं सबके सब में क्या है? सब में चार्ज है, और वो चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, सो इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इसलिए थोड़ा सा बहुत हम लोग चार्ज के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, सो मिटाने वाला काम भाई। तो ओके, सो अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, property of charge. Okay, so charge have mass charge attract or repel each others, that is like charge repel and unlike charge attracts. ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि लाइक चार्ज का मतलब क्या हुआ? एक नेचर का जो चार्ज होगा एक दूसरे को क्या होगा? दूर भागेगा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो दोनों क्या होगा? एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। और मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो भी क्या होगा? एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। तो जितने भी लाइक चार्ज होंगे सब क्या होगा? एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा। लेकिन जो अनलाइक चार्ज होगा, अनलाइक का मतलब होगा यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करेगा? खींचेगा। एक दूसरे को क्या करेगा? खींचेगा। तो इस चीज़ को याद रखना कि चार्ज क्या करते हैं? हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। रिपेल कब करेगा? जब अनलाइक होगा, और अट्रैक्ट करेगा। रिपेल कब करेगा? जब लाइक होगा, और अट्रैक्ट करेगा जब लाइक होगा। ठीक है, ओके। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है भाई? चार्ज कैन बी ट्रांसफर। ओके, चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, from one body to another body. ओके, एंड जैसे कि यहाँ पे हम जानते हैं एक बॉडी है। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे एक बॉडी है। अगर इस पर हम लोग क्या करें? नेगेटिव चार्ज अगर दे देते हैं, नेगेटिव चार्ज दे देंगे तो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आने के बाद क्या हो गया? ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और कोई बॉडी है, अगर बॉडी से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम खींच लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? इसमें से निकाल लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जब नेगेटिव चार्ज किसी भी बॉडी पे आ जाएगा तो उसको क्या बना देगा? नेगेटिव बना देगा। तो इसलिए चार्ज क्या कर सकते हैं हम लोग? ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे होता है इसका, क्या होता है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। डेट इज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीजर फॉर्म। ओके, इंटीजर फॉर्म। चार्ज जो होते हैं मेरे दोस्त इंटीजर फॉर्म में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कोई भी चार्ज होगा ना, जैसे यहाँ पर जैसे 2 कूलम्ब हो सकता है ना, 3 कूलम्ब हो सकता है, 4 कूलम्ब हो सकता है। इस तरह से इंटीजर में ही रहेगा। ठीक है, पॉइंट में नहीं रहता है, मतलब डिसिमल्स में नहीं रहते हैं। इसी को बोलते हैं क्वांटाइज होता है। एक और प्रॉपर्टीज है, नीचे दिख रहा है जी। एक और प्रॉपर्टीज है, चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, चार्ज क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं। ठीक है,
तो इतने प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करना है, चार्ज के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग जानते हैं कहते हैं हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं भाई। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ओके, द फ्लो ऑफ चार्ज through the cross sections of conductor is called what? Electric current is called electric current. जैसे कि पहले समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लेते हैं, कि वायर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि वायर है, ठीक है। वायर में ना करंट फ्लो होता है जी कंडक्टर में, ठीक है। वायर है और ये वायर जो है इस मीटर में हमको पता है कि किसी भी मीटर में क्या होता है, इनफाइनाइट बहुत सारे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो इसके पास भी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत सारे क्या है इसके पास चार्ज हैं, ठीक है। इसके पास बहुत सारे चार्ज होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। और एक चीज़ हमको पता है कि यहाँ पर अभी जो ये कंडक्टर होगा ना, इस सारे चार्ज दोस्त रैंडमली मूव कर रहा होगा। रैंडम का मतलब इसका डायरेक्शन कहीं इधर होगा, इसी का डायरेक्शन कहीं इधर होगा, इसी का डायरेक्शन कहीं इधर होगा। मतलब रैंडम डायरेक्शन का मतलब होता है किसी का डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा कि कौन कहाँ मूव कर रहा है, सब क्या है एक डायरेक्शन से इधर उधर मूव कर रहा है। लेकिन क्या है ना, जब भी इसको एक बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। क्यों, देखते हैं यहाँ पे। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो मान लो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, ओके। तो पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज निकलेगा। और इसमें का जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे ना, सबको क्या करेगा, इधर की तरफ क्या करेगा, इधर की तरफ पुश करेगा। मतलब जितने भी पॉजिटिव चार्ज है सबको सब क्या करेगा, रिपेल करेगा। और इस डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव सारे पॉजिटिव को इधर की तरफ खींचेगा, सेम चीज़। तो इस तरह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होना शुरू हो गया। और इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि चार्ज एक डायरेक्शन में, सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू कर गया है। पॉजिटिव इधर फ्लो हो रहा है, नेगेटिव इधर फ्लो हो रहा है। तो चार्ज का जब फ्लो होना शुरू हो जाता है, किसी भी चीज़ का जब फ्लो होना शुरू हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग करेंट। तो यहाँ पर किस चीज़ का फ्लो हो रहा है, तो चार्ज का, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इसी तरह से वाटर का जब फ्लो शुरू हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग वाटर करंट। लेकिन यहाँ पर चार्ज का फ्लो है तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। आई होप कि सबको समझ आएगा, ठीक है। ओके तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार्ज का फ्लो को हम लोग क्या करते हैं, करंट। लेकिन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है। तो कैसे, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हम लिख देते हैं माय फ्रेंड, कि डायरेक्शन ऑफ करंट अगर एग्जाम्स में आते हैं तो लिखना, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज के ही डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, मानते हैं। तब पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन फ्लो इधर हो रहा है तो इसका मतलब करंट किधर, इधर से इस डायरेक्शन में हो रहा है। करंट का डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन है करंट का, ठीक है। और अगर करंट इधर जा रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है। तो ठीक इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite, okay, is opposite, it opposite to the flow of what, flow of electrons। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहा था, करंट इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर करंट एंड इट्स डायरेक्शंस, ओके। ओके, अब अगेन हम देखते हैं इसमें मेजरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। मेजरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला को हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called what, is called electric current, okay।
मतलब रेट, देखो भाई जब भी रेट लग जाए ना तो समझो कि 1 सेकेंड में, यहाँ पर अगर रेट लगा हुआ है तो समझो कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर से, वायर से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर जो आई का जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, किसी डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला होता है आई बराबर होता है Q/T। ओके, क्या होता है, सॉरी क्या होता है, Q/T होता है। और Q यहाँ पे क्या है, Q माई फ्रेंड चार्ज है, ओके। और आई क्या है, आई इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं। एंड टी इज़ व्हाट, टी इज़ अ टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में Q/T है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो अब देखते हैं एसआई यूनिट। ओके, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट लिख करके देखेंगे तो एसआई यूनिट ऑफ आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ क्यू, दिख रहा है उधर, इक्वल टू लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ टाइम। ओके, तो क्यू का जो एसआई यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कूलम, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है माय फ्रेंड वो होता है कूलम, और टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वह होता है सेकेंड, ठीक है। तो कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग बोलते हैं एम्पियर, कूलम पर ही सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना भाई कि एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पियर होता है। और एग्जाम्स में ये भी आते हैं कि डिफाइन 1 एम्पियर, ओके, 1 एम्पियर डिफाइन 1 एम्पियर, ओके। तो 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे, ओके। 1 एम्पियर का मतलब यहाँ से देखो, यहाँ पे लिखा है, कूलम लिखा है, सेकेंड लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 कूलम 1 सेकेंड। इसका मतलब होगा कि इफ़ 1 कूलम ऑफ करंट is pass, 1 कूलम of current is flown from the what, from the conductor in 1 second is defined as 1 ampere, okay, is defined as 1 ampere, okay. Okay, so this is all about electric current and its SI unit, okay. So आगे हम लोग देखते हैं, okay. So see, इसमें हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस लिख देते हैं तब शुरू करना है, इसमें रुक जाओ। A current of 4 ampere is flown in a conductor in 2 minutes, then find the charge flown through the conductor, ठीक है। देखो भाई क्या दिया हुआ है कि 4 आई जो दिए हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 एम्पियर दिया हुआ है, ओके। और टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। और क्यू जो दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर क्या निकालना है, चार्ज हमको निकालना है कि कितना चार्ज फ्लो होगा। तो इस टाइम को क्या करेंगे ना, हमको सबको ना एस यूनिट में लिखते हैं, टाइम को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, तो कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड्स हो जाएगा। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, आई इक्वल टू व्हाट, 120 सेकेंड, हाँ सॉरी 2 मिनट है तो सॉरी 120 सेकेंड्स हो जाएगा, सॉरी। हाँ तो आई इक्वल टू क्या होगा, Q/T हो जाएंगे, है ना। तो आपको चार्ज निकालने हैं तो आई दिया है 4, क्यू हमको निकालने हैं, टाइम कितना हो जाएगा 120, तो क्यू कितना हो जाएगा माय फ्रेंड, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 120 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 48, 400 कूलम्स, ओके। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस, ओके। और क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चंस देखेंगे इस पर, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन सेम है, जस्ट थोड़ा सा इसमें हमने चेंज कर क्या कर दिया है कि 4 एम्पियर का करंट है, कंडक्टर में फ्लो हो रहा है 2 मिनट में, देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन थ्रू द कंडक्टर। अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड एक और फार्मूला होता है चार्ज निकालने का, हम बता देते हैं, क्यू बराबर होता है, ओके, क्यू बराबर जो फार्मूला होता है एनी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज है, तो एन पहले बताते हैं एन क्या है, एन का मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये फार्मूला को भी याद रखना है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इज व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं, ठीक है। तो अब हमको बता रहा है कि 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर से, तो उसमें बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो हुआ। देखो इसको क्वेश्चन को करेंगे तो सिंपल सी बात है, आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q/T लिखेंगे, ओके। तो हमको निकालना है क्या, एन निकालना है।
अब हमको पता है क्यू का एक और फार्मूला होता है एन ई, तो यहाँ पर एन ई डिवाइड बाई टी करेंगे, ओके ना। तो हमको 4 पता है और टाइम कितना है, इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 सेकेंड्स हो जाएगा। एन हमको निकालना है, ई हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻, कितना -19 कूलम। तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 120 डिवाइड बाई कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा माय फ्रेंड 4, दिख रहा है 480 एन 480 इंटू 10⁻+ -19 है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस है तो पावर ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1.6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। तो एन इज इक्वल टू वाट 3 और ई जाके उधर मल्टीप्लाई होने वाला है 10 इंटू कितना 10⁻19। तो एन हो जाएगा माय फ्रेंड 3 इंटू 10 एक है, 10 एक है कितना 10⁻ हो जाएगा 21, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 3 इंटू 10⁻21, ओके। सो माय फ्रेंड इसके बारे में एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। एक और एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिया रहता है Q इज इक्वल टू एन ही है, हमको जानते हैं अभी बताया, उसमें दिया रहता है फाइंड द number of electrons in 1 coulomb of charge, okay 1 coulomb of charge, 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो यहाँ पे हमको फार्मूला पता है Q इक्वल टू एन ही होता है माय फ्रेंड, और Q का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे और N हमको निकालना है और E का वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, क्योंकि E इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। N निकालने हैं तो N क्या है, इधर 1 है, ठीक है, और सॉरी ये 1 है और इधर जाके डिवाइड ई जाके इधर डिवाइड होता है तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा माय फ्रेंड 1 इंटू 10⁻19, माइनस है तो प्लस ऊपर चला जाता है 1.6, इसको सॉल्व करने पर आता है 6.25 इंटू 10⁻19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया 1 कूलम चार्ज में, ओके। सो बताओ।